Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on uses of accounting information. आज हम बात करेंगे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते हैं, जो भी अकाउंट बनाते हैं, वो किस किस यूजर के काम आता है, किस किस लोगों को देखने के लिए काम आएगा कि हमें अकाउंट चेक करने हैं, देखना है कितना प्रॉफिट, कितना लॉस है, कितना एसेट है, तो कौन लोग इसको चेक करते हैं। तो दो तरह के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो क्या होता है, जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जो बिजनेस से इफेक्ट होते हैं, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं, वही बिजनेस से इफेक्ट होते हैं। तो इंटरनल होगा जो बिजनेस के अंदर होगा। कौन होता है बिजनेस के अंदर? एक ओनर होता है, एक मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट जो पूरा बिजनेस संभालती है, सारा कार्यभार संभालती है, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। ओनर मतलब मालिक होता है। तो बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कौन देखता है? ओनर और मैनेजमेंट देखते हैं, जो इसके इंटरनल यूजर हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं? जो बिजनेस से बाहर से हैं, बिजनेस के बाहर है, मतलब उनका इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर है, मतलब उसने कुछ ना कुछ या तो पैसे लगाए हुए हैं या कुछ ना कुछ उसको उससे मतलब है बिजनेस से। तो एक्सटर्नल यूजर होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं जिनको बाहर के लोगों को हमारे बिजनेस से मतलब होगा? सबसे पहले है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैसे होगा? जिसको हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखनी होगी बिजनेस की। इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? जो पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कि कोई बात आपने सुना होगा बड़ी बड़ी मूवीज में या टीवी में देखा होगा कि देखो इन्वेस्टर आया, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या पता वो इन्वेस्ट कर दे, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो क्या होते हैं ये इन्वेस्टर? इन्वेस्टर होते हैं जब कोई बाहर का बंदा आके या बड़ी कंपनी का आके हमारे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता है, तो उसको इन्वेस्टर कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास ना आइडिया बहुत अच्छा जो आपको बिजनेस है, मगर आपके पास फंड नहीं है, तो फंड कौन प्रोवाइड कराता है? इन्वेस्टर प्रोवाइड कराते हैं आपको। अगर उनको आपका प्लान अच्छा लगता है और उनको ये लगता है कि इस प्लान से आउटपुट अच्छा होगा और उसको प्रॉफिट होगा इन्वेस्टर को, तो वो तभी पैसे लगाता है बिजनेस में, नहीं तो नहीं लगाता। तो इन्वेस्टर क्या होगा? वो पहले क्या देखेगा? अकाउंट देखेगा कि इनका प्रॉफिट कैसा चल रहा है, इनकी एसेट कितनी, इनकी लायबिलिटी कितनी है, और इस साल में कितना प्रॉफिट कमा रहे, कितना लॉस हो रहा है अगर हो रहा है तो। ठीक है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? सबसे पहले अकाउंट चेक करेगा कि अगर वो अच्छे प्रॉफिट में रनिंग कर रहे हैं तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड वन है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? जो पैसा जो मतलब क्रेडिट में सेल करते हैं, मतलब कि क्रेडिट में सेल करेंगे। मान लो कि हमें किसी से परचेज करना है, मान लो मेरे को आपसे सामान परचेज करना है, अगर मेरी रेपुटेशन अच्छी है, अगर मैं अच्छा प्रॉफिट कमाती हूँ, तो तुम मेरे को क्रेडिट में उधार में सामान दे दोगे। जैसे मेरे को 5-6 लाख का सामान उठाना है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़े दिनों में दे दूंगी। तो अगर तुम मेरे पे कब विश्वास करोगे? जब मेरी पोजीशन अच्छी होगी, मतलब कि मेरी गुडविल होगी, मतलब मेरा नाम होगा, तुम्हें पता होगा, तो मेरे पे विश्वास होगा कि ये बंदा पैसा लौटा देगा, तभी आप पैसे दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। तो क्रेडिट्स भी ये होते हैं, वो पहले इस चीज को चेक करने के लिए अकाउंट को चेक करते हैं कि बंदे की पोजीशन इतनी है क्या कि मैं 6 लाख का इसको उधार दूं तो 6 लाख मेरे रिटर्न कर दे। तो क्रेडिटर क्या कहते हैं? इसलिए अकाउंट की इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिससे उनको पता चल जाए कि एक बिजनेस इतनी कैपेसिटी में है या नहीं है कि वो पे कर दे। ठीक है। उसके बाद है इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज क्या होते हैं? जो बिजनेस में काम करते हैं। अगर कोई बिजनेस अगर लॉस में रन कर रहे होते हैं, तो इम्प्लॉयज को हमेशा ये मन में डर रहता है कि हमारी सैलरी नहीं देंगे, हमारा फंड नहीं देंगे, नुकसान में खुद चल रहे हैं, इनका खुद का प्रॉफिट निकल नहीं रहा है, हमको क्या देंगे। तो इम्प्लॉयज क्या करते हैं? कहीं पे भी जॉब करने से पहले उसका अकाउंट देखते हैं कि बिजनेस कितने एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, कि हमारी सैलरी ठीक से देगा या नहीं देगा, या अच्छे से मतलब हमारी सैलरी एक्सपेक्टेड अगर अच्छी हो सकती है नहीं हो सकती। तो वो सारे इम्प्लॉयज क्या देखते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के ही ये फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, कि कल को उनको इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी जॉब करते हुए। ठीक है। टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी मतलब जो क्या होती है? गवर्नमेंट होती है, जो जिसको हमें टैक्स पे करना होता है, उसको क्या कहते हैं? हम टैक्स अथॉरिटी कहते हैं। तो वो अकाउंट देख के ही जो प्रॉफिट आता है अकाउंट में, उसी पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो वो अकाउंट को चेक करती है कितने अकाउंट का प्रॉफिट आया, और उसी प्रॉफिट पे क्या करते हैं? टैक्स को चार्ज करते हैं। टैक्स अथॉरिटी भी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे। ठीक है। गवर्नमेंट एंड एजेंसी। गवर्नमेंट हमेशा एक बिजनेस को चेक करते रहते हैं, ताकि उसके इन्वेस्टर जो भी कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कोई भी बाहर का बंदा बिजनेस को देखा है तो उसको लॉस फेस ना करना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट एजेंसियां टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि ये बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा।
पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है, पब्लिक भी टाइम टू टाइम रिपोर्ट चेक करते रहते हैं ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके पैसे। जो शेयर होता है, शेयर सुना होगा, डिवेंचर सुना होगा, तो पब्लिक ही इन्वेस्ट करती है। तो पब्लिक भी अकाउंट देख के ही इन्वेस्ट करती है कि वो प्रॉफिट हमें मार्जिन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये सारे थे इसके इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, अब है एडवांटेज। एक अकाउंट्स अगर हम बनाते हैं तो उसकी क्या क्या एडवांटेज है वो डिफाइन की गई है। सबसे पहले तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट होता है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर हमारे अकाउंट प्रॉपर बनाए जाएंगे तो हम मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारा लॉस हो रहा है बिजनेस में तो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, अगर लॉस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, आगे का प्लान बनाएगी, उसको ऑर्गेनाइज करेगी ताकि हम और प्रॉफिट कमा सके। अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है तो लॉस से कैसे निकला जाए उसके लिए प्लानिंग करेगी, ऑर्गेनाइजिंग करेगी, तो मैनेजमेंट करती है। अगर अकाउंट हमारे प्रॉपर बने होंगे, अगर अकाउंट नहीं बने होंगे तो बिजनेस को पता नहीं चलेगा कि हमें लॉस कहाँ हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। अकाउंट ही हमको बताता है कि कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। ठीक है, अगला प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या करती है अकाउंट, क्या प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट मतलब पूरा अच्छे से, मतलब डे टू डे हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। मान लो आज 1 तारीख है तो आज जितने भी हमारे पास कस्टमर आएंगे या कितनी भी हम सेल करेंगे, जितनी भी हम परचेज करेंगे, पर सेकंड का हिसाब हम अपने को नोटबुक में क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। कोई भी बिजनेस में होगा तो उससे हमें क्या होता है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलता है कि किसी भी दिन की एंट्री अगर हमें नहीं पता तो हम अकाउंट देख के पता कर सकते हैं कि हमारी एंट्री क्या है। थर्ड है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमें अकाउंट से क्या पता चलता है कि हमारे पूरे साल में जितनी भी हमने मेहनत की है उसके बाद हमारे पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया है, अगर प्रॉफिट आया तो कितना है, अगर लॉस आया तो कितना है, सफिशिएंट है या नहीं है। तो सारा कुछ हमें किससे पता चलता है, हमें अकाउंट से पता चलता है। अगर अकाउंट नहीं होंगे तो हमें इन चीजों का पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगला इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमें अकाउंट से पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कैसे पता चलेगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा प्रॉफिट आ जाएगा और बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट होता है जो सबसे लास्ट में आएगी हमारे सिलेबस में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मान लो आपने देखा होगा कि अंबानी की कंपनी सबसे नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि उसके अकाउंट सबसे अच्छे हैं, मतलब कि अकाउंट्स में वो प्रॉफिट अच्छा मार्जिन दिखा रहे हैं। तो किससे कंपेयर करते हैं, कैसे हम 1 to 10 कंपनी को नंबरिंग देते हैं कि ये सबसे 10वें नंबर पे है, ये 8वें नंबर पे कंपनी हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी। वो अकाउंट से ही, अकाउंट के बिहाफ पे ही रेटिंग देते हैं कि जिसके सबसे अकाउंट में सबसे हाई प्रॉफिट दिखा रहा है वो फर्स्ट पोजीशन, उससे थोड़ा कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ, उससे कम फिफ्थ, और ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, तो क्या है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी एसेट दिखाता है कि हमारी खुद की चीज कितनी है और कितनी लायबिलिटी है, हम बाहर कितना उनमें से पे करना है, तो सब कुछ शो करता है। तो हमें पता चल जाता है हम कहाँ शो करते हैं। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल अड़ोस पड़ोस का ले तो हम उसका स्टेटस देख के हम बता सकते हैं कि हमारे गली में सबसे अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, सबसे नंबर 1 पे अमीर कौन है, उसके सेकंड 1 कौन है, थर्ड 1, वो हम अंदाजा लगाते हैं उसका स्टेटस देख के। स्टेटस भी उन्हीं लोगों का ज्यादा अच्छा बनता है जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो उसके बिहाफ पे हम बनाते हैं। मगर कंपनी में वो बिजनेस में उनके अकाउंट पे देख के उनके बिहाफ पे उनको जज करते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, अगला एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट से कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस आपका, सेम बिजनेस उसका है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि बेस्ट वन कौन सा, हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा चल रहा है या उसका अच्छा चल रहा है। हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। और कंपैरेटिव में अगर हमारा कम आता है ज्यादा आता है तो हम कंपैरिजन में ये पता कर सकते हैं कि क्या रीजन है कि उनका बिजनेस हमसे अच्छा चल रहा है या उनका बिजनेस हमसे खराब चल रहा है। तो हम इसको कंपेयर करके उसका रीजन भी पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर क्या हो, अकाउंट हो, अगर हम उसका प्रॉपर अकाउंट बना रहे हो तो वही पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चल सकता। तो अकाउंटिंग के बेनिफिट बताए गए हैं ये कि अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से पता चलेगा, और किसी चीज की भी हमें लिमिटेशन बनानी होती है तो उसका अपोजिट बन जाता है। जो जो एडवांटेज होती है वो उसकी डिसएडवांटेज बन जाती है अगर नहीं हो तो। ठीक है, ना बनाए तो। अब है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। हम टैक्स अभी जैसे इसमें आते हैं कि टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है। अकाउंट से ही हमें पता चलता है कि एक कंपनी में पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, और अगर वो गवर्नमेंट की लिमिट को क्रॉस करता है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। और टैक्स हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि हमारा पूरे साल में कितना टैक्स बना है। तो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसी टैक्स अथॉरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट एविडेंस इन लीगल मैटर। मान लो कोई हम पे केस कर देता है कि इन्होंने हमारा पैसा खा लिया या कुछ भी हो गया कि पैसा नहीं दे पाएंगे या कोई भी XYZ रीजन से हम पे केस हो जाता है, या कोई कहता है कि इनकम टैक्स की रेट आपने सुन रखी है, रेट पड़ती है, तो हम अपना अकाउंट दिखा के बच सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट सही है तो इनकम टैक्स की रेट भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉपर अकाउंट होते हैं। प्रॉपर अकाउंट में A to Z एक्टिविटी लिखी होती है, तो ये एक एविडेंस मतलब सबूत हो जाता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो अकाउंट एक एविडेंस है, एक सबूत है हमारी अच्छाई का या हमारे बिल्कुल हॉनेस्टी का। ठीक है, अगला है फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। अगर मान लो फैसिलिटी ऑफ सेल ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि कल को आपको सेल करना है अपना बिजनेस। मान लो मैंने अभी स्टार्ट किया था, 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो अगर मैंने अकाउंट बनाया होगा तो मेरे को पता होगा कि मेरे पूरे साल में 10 लाख रुपए लगे हैं इसको बनाने में। अगर नहीं पता होगा तो हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अगर मैंने लगाऊंगी, मैंने 10 लाख से स्टार्ट किया था और अगले साल तक इसकी कीमत 12 लाख होगी जो इन्वेस्टमेंट की थी, और पूरे साल में हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। 12 लाख है वो पूरा अकाउंट उसको शो कर रहा है हमारे एसेट मिला के कि 12 लाख रुपए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सेल कर सकते हैं। हम उसको जो खरीदने आया हुआ बंदा उसको दिखा सकते हैं हमारे अकाउंट आप देख लो, हमारे बिजनेस इतना तो मैक्सिमम कमाता ही कमाता है और इतनी इसकी एसेट है कि हमने चीज ला के रख रखी है, तो आपको इतने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं बिजनेस को बिना किसी काउंटिंग बिना किसी एस्टिमेशन के। ठीक है, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अगर आपको बाहर से लोन लेना है, बड़ी बड़ी कंपनियों से या बैंक से हम लोन लेते हैं, तो हमें देखा होगा घर के कागज रखने होते हैं। घर के कागज रखते हैं तो मान लो हमारा घर 80 लाख का, तो हमें 60 या 70 लाख तक का लोन मिल जाता है। तो ऐसे अगर हमें बिजनेस में लोन लेना होता है तो हमें अकाउंट दिखाने पड़ते हैं, हमें अपनी अर्निंग कैपेसिटी दिखानी पड़ती है कि हमने आज लोन लिया है तो हम इन फ्यूचर इजिली इसको पे कर देते हैं। कंपनी के पोजीशन के बेस में, अगर कंपनी बहुत ज्यादा हाई रेपुटेटेड है तो उसको ज्यादा लोन मिल जाएगा, कोई मिडल है तो मिडल मिलेगा, अगर कोई लोअर है तो उसको थोड़ा सा लोन मिलेगा। वो उसकी रेपुटेशन और पेइंग कैपेसिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे मैंने बिजनेस में आपको वो चैप्टर हो चुका है। पार्टनरशिप क्या होती है कि जब कोई नया पार्टनर हमारा बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है, वो भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है, अगर वो आपके अकाउंट पहले चेक करेगा कि आप लोग कैसा बिजनेस कर रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो भी वो उसको ज्वाइन करने की सोचेगा। अगर आप लॉस ही कमा रहे हो तो वो क्यों आएगा, उसको पता है कि पहले से लॉस चल रहा है, मैं आऊंगा तो और लॉस होएगा, तो इसलिए वो नहीं करेगा। तो पहले से पहले पार्टनर बनने से पहले क्या करेगा, उसके अकाउंट चेक करेगा, अदरवाइज उसको पसंद नहीं आता तो वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। और ये क्या, तो कोई हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, चोरी कर रहा है, कुछ भी यार गलती हो जाती है उस अकाउंट में, तो हम अकाउंट मिसमैच हो जाता है, नीचे जाके बैलेंस शीट मैच नहीं करती। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो हमारे अकाउंट कहीं ना कहीं गलत है। तो उसका क्या होता है, इससे पता चल जाता है कि हमारे अकाउंट में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, और हम इजिली पता कर सकते हैं किससे, अकाउंटिंग से, अगर हमारे अकाउंट बन रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई